हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर बना रहे होंगे दोस्तों। आज हमारा मिक्सर एंड एलिगेशन का दूसरा वीडियो है और उम्मीद करता हूँ आपने पहला वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो दोस्तों जाकर देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। और एलिगेशन जो मेथड है बहुत ही सिंपल मेथड होता है और इसमें कठिन से कठिन सवाल को भी बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। तो इस मेथड को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं दोस्तों और बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग कर सकते हैं। देखिए बात समझिएगा। एलिगेशन मेथड जो है दोस्तों लगता कहाँ पर है, कैसे लगता है, ठीक है। देखिए अगर क्या है, अगर आपको सपोज करिए आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। आपको दो वस्तुओं को प्रॉफिट दिया गया, एक पर आपने 5% का प्रॉफिट कमाया और एक मतलब एक का P1% प्रॉफिट हुआ और दूसरा पे P2% प्रॉफिट हुआ। और अगर इन दोनों को मिलाकर आप बेचते हैं तो ओवरऑल जो आपको P3% का प्रॉफिट हुआ। तो देखिए दोस्तों इस एक एलिगेशन मेथड कब लगता है दोस्तों, एक जो आपका एवरेज प्रॉफिट है दोस्तों, ठीक है, या एक से बड़ा होना चाहिए और एक से छोटा होना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि अगर ये 10 है और ये आपका मान लीजिए 12 है तो ये 9 हो सकता है दोस्तों। तब हम एलिगेशन 9 नहीं सॉरी 11 हो सकता है, तब हम एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन आप समझ जाएंगे कैसे कैसे कहाँ पर एलिगेशन मेथड लग जाता है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह समझ में आएंगे। यहाँ पर अगर पहले क्वेश्चन को आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, एक मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का अनुपात कितना दिया है, 1 और 2 दिया है। जिंक और क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करते हैं फिर। जिंक है और कॉपर है। जिंक को हम लोग तो जेड से लिखते हैं और कॉपर को सी से लिखते हैं। देखिए इसमें अनुपात जो दिया है 1 और रेशियो 2 का दिया है। दूसरे मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का अनुपात देखिए, फर्स्ट मिश्र धातु है, ठीक है, फर्स्ट है। फर्स्ट में बात करें इतना है। सेकेंड की अगर बात करेंगे तो सेकेंड मिश्र धातु में क्या है भाई, जिंक 2 है तो कॉपर कितना है भाई, 3 है। कहा जा रहा है यदि दोनों मिश्र धातु को मिलाया जाए तो एक जो नया मिश्र धातु प्राप्त होता है उसमें जिंक और कॉपर का अनुपात क्या है, 5 और 8 हो जाता है। देखिए जो इन दोनों को मिलाकर के एक थर्ड आपको बनाना पड़ता है। क्या बनाना है, थर्ड। तो इसमें जो है कहा यह जा रहा है कि जो जिंक और कॉपर का जो रेशियो है वो कितना हो जा रहा है, 5 और 8। मतलब जिंक अगर 5 है तो कॉपर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए इसको कैसे आपको सॉल्व करना होता है दोस्तों। सॉल्व करने के इसके दो तरीके हैं। आपसे पूछा गया कि इन दोनों मिश्र धातु को का जो अनुपात है दोस्तों ये बताइए कि ये किस अनुपात में मिले हुए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का दो तरीका है दोस्तों। हम एक आप एलिगेशन में से दोनों है, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से समझिएगा। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, 2, 3 और 8 इसका क्या लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम। तो 2, 3, 8 का जो एलसीएम होगा वो 24 होगा। क्या होगा भाई, 24 होगा। अब एक काम करते हैं भाई, अगर इसको 24 हो रहा है तो 2 को 24 बनाने के लिए देखिए एक 1 सेकेंड दोस्तों, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। आप यहाँ पर एक काम करेंगे, ये 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये आपका 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया। और ये 8 और 5 कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक है, 8 और 5 कितना हो गया, 13 हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि इनको 3, 5 और 13 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम से निकालने से बेटर है दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 है, ठीक है, 3 है। तो जब ये 3 है दोस्तों तो यहाँ पर आप 5 गुणे 3 से क्या कर दीजिए, इसमें गुणा कर दीजिए। यदि 13 बचे कितना, 65। तो 65 जब इसमें गुणा करेंगे तो देखिए क्या होगा। अगर इस 65 से गुणा करते हैं तो देखिए यहाँ पर 65 का नाम क्या हो जाएगा, 65 और 65 दूना कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर 5 है तो 13 या 39 से इसमें गुणा कर देंगे। तो जब 13 या 39 से इसमें गुणा करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से। तो 39 दूना हो जाता है आपका 78, 78 और 39 यहाँ कितना आ जाएगा,
170 है, कितना हो जाएगा 170 है। ठीक है, चलिए इसको अब देखिए यहाँ पर किससे करेंगे, तो यहाँ पर आपको करना है 3 और 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 3 15। तो देखिए 15 पचे कितना हो जाएगा, ये 15 पचे हो जाएगा 75 और 15 वट्ठे कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर एलिगेशन मेथड लगाना है। देखिए ये 65 हो गया, आप इस साइड का भी ले सकते हैं और इस साइड का भी ले सकते हैं, कोई एक साइड लेंगे, दोनों से आंसर एक ही आएगा। 65 हो गया, 78 हो गया और यहाँ पर ओवरऑल जो है दोस्तों वो क्या हो गया 75 हो गया। अब एलिगेशन में से कैसे निकालेंगे, तो इस वाले का फर्स्ट वाले का जो है दोस्तों ये फर्स्ट वाला है और ये आपका सेकेंड वाला है, सेकेंड। ठीक है, तो जब 78 में से 3 घटा दीजिएगा आप तो कितना आ जाएगा, 75 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और जब 75 में से 65 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। यानी इसका अर्थ ये होगा कि अगर फर्स्ट को आप 3 मिला रहे हैं तो सेकेंड को कितना मिलाएंगे 10, यानी 3 और 10 के अनुपात में इसको आपको मिलाना पड़ेगा और ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरह से समझे होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए आपका राइट बनता है और बहुत ही सिंपल तरह से आप इसको समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहें तो इस वाले को लेकर भी कर सकते हैं, तब भी उतना ही वैल्यू आएगा, और आप चाहें तो इस वाले को ले सकते हैं, तब भी उतना ही वैल्यू आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरह से समझे होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, इसका एक दूसरा मेथड है दोस्तों, डायरेक्ट आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उस मेथड को भी देख लेते हैं। ठीक है, इसके दूसरे मेथड को भी देख लेते हैं। और देखिए इसको आपको इरेज करना पड़ेगा, तो अगर चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसको आप इरेज करते हैं। अब इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। देखिए एक मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का अनुपात कितना है, 1 और 2 है। मतलब देखिए अगर मिश्र धातु 2 1 कितना है 3 है, तो उसमें कॉपर कितना है भाई, या तो जिंक निकालिए तो कॉपर निकालिए, तो हम जिंक निकाल लेते हैं। अगर टोटल मिश्र धातु कितना है 3 है, 2 1 3, तो उसमें एक क्या होगा जिंक होगा, एक क्या होगा जिंक। तो यानी जिंक की जो मात्रा है दोस्तों वो क्या है 1/3 है, कितना है 1/3, ये जिंक की मात्रा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए इसमें अगर ओवरऑल कितना 5 अगर मिश्र धातु हैं तो उसमें 2 कितना हो जाएगा जिंक हो जाएगा, तो ये 2/, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो 5 और 8 है, तो ओवरऑल अगर देखें तो 8 5 13 होगा और 13 में 5 क्या है जिंक है, तो 13 में 5 क्या है जिंक है, 5/, कितना हो गया 13 हो गया। अब आपको क्या करने हैं, अब आपको करने ये है दोस्तों कि इनको सॉल्व करने हैं। अब इसमें से देखिए कौन बड़ा है कौन छोटा, इसको आपको चुनना पड़ेगा। और आपको इसको देखिए अगर इसको आप काटेंगे दोस्तों तो हम ये आपका क्या होगा बड़ा होगा इससे, और ये जो है इससे क्या होगा छोटा होगा। यानी आप ध्यान से समझिए, अगर 1/3 में से 5/13 को घटा दीजिए, 1/3 में से घटाएंगे आप 5/13 को, तो क्या मिल जाएगा भाई 13 का नाम 13, यानी एक क्या हो गया दोस्तों ये तो बड़ा हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो 13 का नाम कितना हो गया 13 हो गया, और 5 दिया कितना हो गया 15 हो गया, और ये 13 दिया कितना हो गया 39 हो गया। यहाँ से क्या निकल गया 15 में से 13 घटा दीजिएगा, जब आप 15 में से 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यानी आपको माइनस नहीं लिखना है, 2/, क्या लिखना है 39। तो यहाँ पर क्या आ गया अभी, यहाँ पर आपको मिल गया 2/39, 2/39। ठीक है, रेशियो। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब इसमें से घटाइए, तो आप जब इसको इसमें से घटाएंगे, देखिए इसको इरेज करते हैं, इससे कोई काम नहीं है। अब यहाँ पर 2/5 में से घटा देंगे किसको 5/13 को, 5/13 को। अब यहाँ से देखिए 13 दूना कितना हो गया 26, 26 और 5/5 कितना हो गया 25, 26 - 25/, कितना हो गया 65। यानी एक कितना आ जाएगा 1/, कितना आ गया 65 आ गया, 1/, कितना आ गया भाई 65। यानी आप यहाँ पर क्या लिखिएगा, यहाँ पर आप लिखेंगे 1/65, 1/65।
ठीक है, 1/65। अब यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, आप इसको अगर 13 से कैंसिल करना चाहते हैं कर सकते हैं। 13 तियाँ 39 और 13 पच्चीस कितना 65। अब इसका क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो देखिए 5 दूना कितना हो गया भाई 10, और 3 एक का नाम कितना हो गया भाई 3। 10 और 3 यानी जो रेशियो बनेगा क्या बनेगा, 10 और 3 का रेशियो बन रहा है ना। कितने का रेशियो बन रहा है, 10 और 3 का रेशियो बन रहा है। आपसे क्या पूछा गया, नए मिश्रण में इन दोनों मिश्रण का जिंक और कॉपर का अनुपात इतना है। तो हाँ 10 और 3 का रेशियो यहाँ से निकल रहा है अभी, ठीक है, 10 और 3 का। तो यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर बी निकल रहा है, ऑप्शन नंबर सॉरी कुछ मिस्टेक हो गया भाई। आप 2/5 से घटाए तो इधर लिखना, ओ गलती हो गया भाई, उल्टा हमने लिख दिया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, यानी इसको इधर लिखना चाहिए था और इसको इधर। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। 3/10 ही क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। 3/10 क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगर अगले क्वेश्चन को देखेंगे आप तो यहाँ पर देखिए, कहा जा रहा है एक जग में द्रव ए और द्रव बी के मिश्रण का अनुपात 4:1 है। जब 10 टन के मिश्रण को निकालकर 10 टन द्रव बी डाला जाता है तो जग में द्रव ए और द्रव बी का अनुपात 2 और 3 हो जाता है। प्रारंभ में द्रव ए की मात्रा क्या थी। अगर इसको देखें ध्यान से तो देखिए एक बात समझिएगा, क्या है भाई, जब किसी मिश्रण से आप निकालेंगे दोस्तों, कितना हो निकाल रहे हैं 10 टर 20 टर कुछ भी निकालिए, तो जो मिश्रण का रेशियो है ना वो उतना ही रहेगा जितना पहले था। इसमें कोई चेंज नहीं है। क्यों, क्योंकि आप अगर 10 निकाल रहे हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप मतलब उसी अनुपात में निकालेंगे। अगर 4 पानी निकालेंगे, या सॉरी द्रव ए और बी हैं, यानी 4 अगर ए द्रव निकालते हैं तो 1 बी द्रव निकालेंगे, है ना। क्योंकि रेशियो कितना है भाई, 4 और 1 का रेशियो है। और जब 4 और 1 का रेशियो है तो इसका मतलब क्या है, जितना आप इसको निकालिएगा उतना ही मतलब अगर 4 ए को निकालना है तो 1 पानी अपने आप निकल जाएगा। तो इसी अनुपात में क्या निकलेगा निकलेगा। तो कहने का अर्थ क्या है कि आपका जो रेशियो है तब भी कितना ही बना रहेगा, 4 और 1 का अनुपात ही बना रहेगा रेशियो में। ठीक है, 4 और 1 का अनुपात ही बनेगा। मतलब अगर ए 4 है तो बी कितना होगा, 1 ही होगा। इस अनुपात को बना रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या कहा जा रहा है भाई कि इसमें 10 लीटर क्या कर दिया जा रहा है, बी डाल दिया जा रहा है। ठीक है, 10 लीटर क्या कर दिया जा रहा है, बी डाल दिया जा रहा है। तो अनुपात कितना हो गया, 2 और 3 हो गया। अनुपात कितना हो गया, 2 और 3 हो गया। एक सेकेंड, दो अनुपात कितना हो गया भाई, 3 हो गया। अब यहाँ पर गौर से समझिएगा, आप इसमें डाल क्या रहे हैं, आप जो डाल रहे हैं वो बी डाल रहे हैं। और बी जब डालेंगे आप तो ए का तो वैल्यू सेम रहना चाहिए, ए का अनुपात तो उतना रहना चाहिए क्योंकि ए में तो कोई चेंजिंग हो नहीं रही है। आप बी डाल रहे हैं तो बी का वैल्यू चेंज हो सकता है लेकिन ए का वैल्यू तो सेम रहना चाहिए ना। तो यहाँ पर देखिए ए कितना है, 4 है, और यहाँ पर ए कितना है, 2 है। अब इसका अर्थ क्या हुआ, आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए। जब आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ये 4 हो गया और ये कितना हो गया, 6 हो गया। इसका अर्थ ये हुआ 4 हो गया, कितना हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ से आपने क्या देखा भाई, यहाँ से आपने देखा कि जो 1 था वो 1 से कितना हो गया, सीधा 6 हो गया। अगर 1 से 6 हो गया तो यानी कितना बढ़ गया, 5। और क्वेश्चन से एक आ जा रहा है 5 नहीं बढ़ रहा है भाई, 5 नहीं बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 5 ना बढ़ के ये बढ़ रहा है दोस्तों, 10 बढ़ रहा है। एंड 10 जब डाला गया है तो 1 किसके बराबर हो गया, 1 बराबर हो गया 2 के। तो आपसे क्या पूछा भाई, आपसे पूछा है कि जो प्रारंभ में, ठीक है, प्रारंभ में ए की मात्रा कितनी थी। ठीक है, तो प्रारंभ में ए की मात्रा कैसे निकालेंगे। देखिए 1 का वैल्यू कितना आ गया, 1 का वैल्यू आ गया आपका 2 आ गया। तो प्रारंभ में अगर देखें तो ये 4 और 1 कितना हो गया भाई, 5 हो गया। तो 1 का वैल्यू 2 है तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है,
अब ए की मात्रा की बात करें तो ए की मात्रा कितना थी भाई, ए का मात्रा आपका था तो ए की मात्रा कैसे निकलेंगे, देखिए आप इस समय देखिए, अब थोड़ा गौर से समझिएगा भाई। जैसे प्रारंभिक जो था, देखिए एक दिक्कत क्या है भाई, इसमें 10 लीटर निकाल करके ही बना हुआ रेशियो है। तो यहाँ पर अगर देखें एक का वैल्यू कितना आ गया, एक का वैल्यू 2 आ गया, तो 4 का वैल्यू कितना आ गया, 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर दिक्कत क्या है, अभी यहाँ पर दिक्कत ये है कि इसमें से 10 लीटर पहले तो निकाल रखा गया था, और जब इसमें से 10 लीटर पहले निकालेंगे आप तो देखिए 4 और 1 के अनुपात में निकलेगा। तो जब 10 लीटर मिश्रण निकाले होंगे आप, कितना 10 लीटर, तो उसमें 10 लीटर मिश्रण में कितना जो है आपका क्या था, आपका 10 लीटर मिश्रण में कितना आपका ए था, तो देखिए ए कितना था, 4 था, और टोटल कितना है 5। तो 5 भाग में क्या है, 4 आपका ए था, तो 5 दूना कितना हो गया 10, यानी 4 दूना 8, यानी 8 तो पहले निकाल दिया गया था। तो 8 पहले निकाल दिया, तो पूछा कि पहले मिश्रण में कितना था, तो 8 ही हो गया, और प्लस क्या हो गया 8 हो गया, और 8 क्या हो गया 16 हो गया। यानी जो पहले मिश्रण में था जो दोस्तों ए का मात्रा वो कितना था 16 था, यानी 16 लीटर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरह समझ पाए होंगे और इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए फिर याद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए गौर से समझिएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है एक मिश्र धातु में जिंक, कॉपर और टीन, देखिए कौन कौन है, जिंक है, जिंक, कॉपर, टीन, 3 लोग हैं। इनका जो रेशियो है क्या है, 2, 3 और 1 का क्या है रेशियो बन रहा है इनका। जिंक, कॉपर, टीन का रेशियो क्या है, 2, 3, 1 का बन रहा है। ठीक है, अब देखिए फिर क्या कह रहा है, फिर क्या है दूसरी मिसाल, तो इसमें कॉपर, टीन और सीसा है, क्या है कॉपर, टीन और सीसा है, ये फर्स्ट है। और सेकेंड में क्या आ जा रहा है, कॉपर, टीन और लेड। ठीक है, यानी सीसा आ गया। इनका जो रेशियो है वो क्या है, 5, 4 और 3, इस रेशियो में है। कहा जा रहा है कि यदि समान भार वाली इन मिश्र धातुओं को एक साथ पिला गया, देखिए समान भार वाली पिघला गया, ठीक है, तो इनको इनके भार को क्या करेंगे बराबर, देखिए 3 2 5 है, कितना आ गया 6, यहाँ पर देखिए 5 4 9 3 कितना आ गया 12। तो भाई बराबर कैसे करेंगे आप, बराबर करने के लिए आप क्या करिए, बराबर करने के लिए इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई, तो सब में 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो गया 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 और 2 एक का 2। अब देखिए ध्यान से, अब आपसे पूछा क्या गया है कि नए मिश्र धातु में शीशे का प्रति किलो भार कितना है। तो देखिए नए मिश्र धातु कितना हो जाएगा, 12 तो ए मिलाया गया है और 12 ए, तो नया मिश्र धातु कितना हो गया 24। और इसमें शीशा कितना है भाई, तो शीशा तो सिर्फ 3 है, तो 3 बटे कितना हो जाएगा 24, कैंसिल करेंगे तो 3 बटे कितना आ जाएगा 24, यानी 1 बटे कितना आ जाएगा 8 किग्रा। कितना आ गया भाई 1 बटे 8 किग्रा आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 बटे 8 किग्रा आपका क्या हो गया भाई, राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरह से समझे होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, एक सेकेंड, ओ पाँचों भाई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ओ नो, ओह सॉरी। अगर आप पांचवें क्वेश्चन की बात करेंगे, पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि 20 रुपये प्रति किग्रा और 15 रुपये प्रति किग्रा वाली चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण चीनी को 100 रुपये प्रति किग्रा पर बेचने पर ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होता है। देखिए यहाँ तो ना ही लाभ हो रहा है और ना ही क्या हो रहा है हानि हो रहा है। तो सिंपल सा तरीका इस केस में हम क्या करते हैं भाई, सिंपल तरीका लगाते हैं। आपने एक तो 20 रुपये में खरीदा और एक खरीदा 15 रुपये में, और दोनों को बेच दिया कितने में, 16 रुपये में बेच दिया, कोई दिक्कत नहीं। आप सीधे एलिगेशन मेथड लगाइए और 15 में से 16 से 15 घटा दीजिए, 1 आ गया, और 20 में से 16 घटा दीजिए, कितना आ गया 4 आ गया। मतलब सीधा आपका रेशियो क्या बन गया, 1 और 4 का रेशियो बन गया।
क्या बन गया भाई, 1 और 4 का रेशियो बन गया, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा। इसमें क्या होगा भाई, ना ही प्रॉफिट हो रहा है इसको और ना ही लॉस हो रहा है, तो आराम से इसको कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।